स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपर्स टॉक सीरीज की बात करेंगे, जिसमें आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी के द्वारा इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। उसमें जो बच्चे एक अच्छे नंबर के साथ और एक अच्छे रैंक के साथ उन्होंने आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया है, उनसे हम लोग जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी। जो बच्चे आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल में एक अच्छे नंबर के साथ उन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर किया तो किस बात का विशेष ध्यान रखा और कैसे उन्होंने पढ़ाई की और टाइम मैनेजमेंट कैसे रखा, सभी चीज़ों की बात करेंगे आपके टॉपर्स टॉक सीरीज में। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप में रैंक 1 हासिल करने वाले ज्ञानेश सोनी की बात करेंगे, जो बेसिकली आपके भदोही जिले से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करने वाले ज्ञानेश सोनी की बात करेंगे, जिन्होंने कॉमर्स ग्रुप में आपका रैंक 1 हासिल किया है 2019 की प्रवेश परीक्षा में सेंट्रल हिंदू स्कूल जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। उनके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। अगर हमें ज्ञानेश सोनी की बात करें तो इन्होंने क्लास 9th में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंट्रल हिंदू स्कूल का दिया था, लेकिन कुछ मार्क्स के कारण इनका सिलेक्शन आपका नहीं हो पाया SHS स्कूल में, और उन्होंने उसी समय से ही ठान लिया कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो सेंट्रल हिंदू स्कूल में ही पढ़ाई करेंगे क्लास 11th में, और प्रवेश परीक्षा की तैयारी उसी समय से स्टार्ट कर दी। क्लास 9th और 10th से स्टार्ट कर दी इन्होंने, क्लास 9 से प्रवेश परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दी। देन इनको आपका 2019 में सफलता हासिल हुई, आपके एक अच्छे फॉर्म में एक अच्छे रैंक के साथ हासिल हुई। तो अगर आप एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एक अच्छे फॉर्म में आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल भी क्लियर होता है। उनसे हम लोग जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने रणनीति अपनाई कि उनका एक अच्छे फॉर्म में एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर हुआ। और वीडियो को लास्ट में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी और क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 11th किसी और ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि टॉपर्स टॉक सीरीज आपके लिए आनी चाहिए या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश सोनी है और मैं CHS कक्षा 12 का छात्र हूँ। दोस्तों, मैंने CHS में कक्षा 11 में एडमिशन लिया था 2019 में जो प्रवेश परीक्षा हुई थी, और आर्ट एंड कॉमर्स सेक्शन में मेरा पहला रैंक था। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरी 10वीं तक की पढ़ाई भी भदोही ज़िले में ही थी। दोस्तों, मेरा बचपन से ही CHS में पढ़ने का सपना था। CHS जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में मैं पढ़ूँ, ये मेरा बचपन से ही मेरा सपना था। इसके लिए मैंने 9वीं में भी प्रवेश परीक्षा दी था CHS का, लेकिन उसमें किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और तभी से मैंने दोस्तों ठान लिया कि मुझे CHS में ही पढ़ना है। और फिर मैंने उसके लिए तैयारी भी 9वीं से ही शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता था सिलेबस वगैरह, मैंने पता कर लिया था कि 11वीं में सिलेबस क्या है। तो मैंने 9वीं 10वीं से ही सोशल साइंस की जो बुक है उसको मैंने ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि 9वीं 10वीं की सोशल साइंस से ही का जो पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब से क्वेश्चन उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस आर्ट एंड कॉमर्स का सिलेबस जो है कुछ इस प्रकार है कि उसमें आपका 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं, 15 हिंदी के, 15 आपके हिस्ट्री, 15 ज्योग्राफी, 15 सिविक्स और 15 इकोनॉमिक्स, और आपके 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ लिए जाते हैं, और 5 क्वेश्चन वही आपके मैथ से पूछ लिए जाते हैं। 9वीं 10वीं में है इस समय, और मतलब डेली स्कूल जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटे आप रेगुलर SST की बुक को पढ़ते रहिए। रेगुलर SST की बुक पढ़ेंगे तभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश पे आते हैं, पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो अधिकांशतः क्वेश्चन जो इंग्लिश के होते हैं वो आपके ग्रामर पोर्शन से होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए टेक्स्ट बुक आप पढ़ते रहें, टेक्स्ट बुक से आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी, 10वीं की जो टेक्स्ट बुक है। और ग्रामर के लिए आप कोई अच्छी सी बुक ले सकते हैं ग्रामर की, वो आपकी काफ़ी मदद करेगा। और फिर दोस्तों हिंदी आता है, उसके बाद हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हिंदी से क्वेश्चन मेनली हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपकी जो किताब है 10वीं की वो थोड़ी कम मदद करेगी। इसके लिए आप कोई हिंदी ग्रामर की कोई बुक आप ले सकते हैं। मैं आपको एक बुक बताना चाहूँगा, लुसेंट की हिंदी व्याकरण आप किताब ले सकते हैं, वो आपकी काफ़ी मदद करेगी। हिंदी में आप अच्छा कर सकते हैं। हिंदी जो है थोड़ा सा कंपेयर दैन ईजी होता है, तो हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी हिंदी में अच्छा स्कोर किया था। फिर उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जियोग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। इन चारों के लिए आप NCERT 9 और 10th का NCERT को अच्छे से पढ़ें। अधिकांशतः क्वेश्चन जो होते हैं इन चारों विषय के NCERT से पूछे जाते हैं। और इन चारों के लिए आप लुसेंट का सामान्य ज्ञान की किताब ले सकते हैं। लुसेंट की सामान्य ज्ञान जो है वो आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। और फिर उसके बाद आता है आपका मैथ्स के पास क्वेश्चन आते हैं। मैथ के लिए दोस्तों इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी टाइप के होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है 10वीं में तो आप 3 से 4 क्वेश्चन कर जाएंगे। और फिर आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर भी आपको तैयार रखना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। करंट अफेयर आपका आता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट में होता है, तो आप सितंबर से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर को नोट डाउन कर सकते हैं। वो आपका मदद करेगा काफ़ी। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल के जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं CHS के आर्ट एंड कॉमर्स सेक्शन के, आप उसको एक बार ज़रूर सॉल्व कर लें। उससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ये बात है। और दूसरी बात ये है कि पेपर सॉल्व करने से आपको पेपर पैटर्न को समझने में आसानी में होगा। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं आप ये जान जाएंगे, तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पिक किए जाते हैं ये आपको समझने में आसानी रहेगी और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और फिर दोस्तों मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट देते रहिए। और इस परीक्षा के लिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से तैयारी कीजिए, 100 आउट ऑफ 100 लाने का प्रयास कीजिए। और अगर थोड़ी कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों कट ऑफ जो है आपका 75 से 80 के बीच में जाता है। तो 70 या फिर 75 के नीचे तो आपका कुछ बनता नहीं है। तो प्रयास कीजिए कि 75 के ऊपर रहे आपका, इतना आप तैयारी कीजिए। और दोस्तों परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल माइंड मेकर गुरुजी से जुड़े रहिए। मैंने भी माइंड मेकर गुरुजी से मुझको काफ़ी मदद मिली इस चैनल से। इनके मार्गदर्शन में मैंने सिलेबस पैटर्न वगैरह जाना। इस चैनल से आप जुड़े रहिए। मॉक टेस्ट इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। मॉक टेस्ट देते रहिए हमारे चैनल के माध्यम से और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी अच्छे से कीजिए दोस्तों। हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम बात कर लेते हैं ज्ञानेश सोनी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने आपके क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप में कॉमर्स ग्रुप से 2019 में रैंक 1 हासिल की। उन्होंने कुछ आपके पॉइंट्स बताएं और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है उन्होंने बताई। अब हम बात कर लेते हैं पूरे ओवरव्यू की कि उन्होंने क्या पॉइंट्स बताएं और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहला उन्होंने जो पॉइंट बताया कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस इंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है और पॉइंट भी है कि जिस इंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के एनालिसिस करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर पेपर को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जो आपके पुराने साल के पेपर हैं उसके एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद ही क्लियरेंस हो जाएगा कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कौन सा आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंट्रेंस एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए आपकी प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस कीजिए। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पुराने साल के पेपर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं।
सभी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और दूसरी चीज़ें उन्होंने यह बताया कि बुक का रेफरेंस, बुक के रेफरेंस के लिए बच्चे परेशान रहते हैं कि किस बुक से पढ़ाई करें कि आपका एक अच्छे नंबर के साथ क्लियरेंस हो। तो मैं बता दूं कि आपके जो हिंदी और इंग्लिश, अगर हम बात करें आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप की बात करें, तो हिंदी और इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि कि आपके 30 मार्क्स हिंदी और इंग्लिश से आते हैं। टोटल आप दोनों को मिला दिया जाए तो 30 मार्क्स आपके हिंदी इंग्लिश से आते हैं। तो कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक इसके लिए रेफर कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि इसमें आपके ग्रामर पोर्शन पूछे जाते हैं, तो कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक ग्रामर के लिए रेफर कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि आप लूसेंट को रेफर कर सकते हैं, तो लूसेंट को भी आप रेफर कर सकते हैं, या कोई भी बुक आप स्टैंडर्ड रेफर कर सकते हैं जिसमें आपके पॉइंट कनेक्ट हो रहे हों। कोई भी स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जो टॉपर्स बुक पढ़ते हैं आप वही बुक पढ़ेंगे तभी टॉपर्स बनेंगे, ऐसा जरूरी भी नहीं है। कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप विद्या प्रकाशन की करेंट इंग्लिश ग्रामर बुक आती है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं। और 5 मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए अगर आपने क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब बात आती है आपके 65 नंबर की, जो आपके सोशल साइंस और जीएस से पूछे जाते हैं, जिसमें आपके करेंट अफेयर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो करेंट अफेयर के लिए देखिए, बच्चों के मन में बहुत ही संशय रहता है कि करेंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ें। तो आपको 1 साल पहले का करेंट अफेयर पढ़ना है, लेकिन उसमें जो भी आपके चर्चा में चीज़ें रहीं वो आपके करेंट अफेयर में रह गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपके तुरंत रिसेंटली में पूछे गए हैं वही आपके करेंट अफेयर हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साथ में करेंट अफेयर का सिलेबस आपका फिक्स्ड भी नहीं है कि इस पोर्शन से आपके पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपके जो रैंडमली पिक किए जाते हैं क्वेश्चन, तो इसके लिए ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। जो भी आपकी चर्चा में चीज़ें हैं वो आपके करेंट अफेयर में पूछे जाएंगे, तो इसके लिए एक अच्छे फॉर्म में आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते कि इन्होंने बोला कि आपको 100 मार्क्स लाने के लिए प्रयत्न करना है। आपको जो है 100% के लिए प्रिपरेशन करना है। 100% की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 85 से लेकर 90% तक आपका मार्क्स आ जाता है। तो आप एक अच्छे फॉर्म में इंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए आप 100% की प्रिपरेशन करें, न कि आप 70 to 80% की प्रिपरेशन करें। जो इन्होंने बात कंसीडर की बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। और साथ में लास्ट में कि मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ही ज़रूरी है, या कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की, तो जैसे आपने प्रिपरेशन कर लिया, लेकिन अगर मॉक टेस्ट आप नहीं देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पता नहीं चलेगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, किस पोर्शन में कितनी अभी कमियां रह गई, कितना आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यह सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में पता चलती हैं। अगर आप मेरे यहाँ के मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके स्टडी मटेरियल या मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और सभी चीज़ों को एक कंसाइज फॉर्म में आपके प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो आपके मॉक टेस्ट हो गए या स्टडी मटेरियल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में अवेलेबल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको आप प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में मैं ज्ञानेश सोनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे साथ जुड़कर आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर की कि क्या क्या उन्होंने तैयारी की, किस फॉर्म में तैयारी की कि उन्होंने सफलता अर्जित की अच्छे फॉर्म में। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो भी पॉइंट्स कंसीडर की ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल हैं। बहुत सारे बच्चे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक अच्छे फॉर्म में करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके सिले मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। तो सभी चीज़ों को आपको कंसीडर करना है, एक अच्छे फॉर्म में अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आपके प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से हम लोग सेंट्रल हिंदू स्कूल के सक्सेस स्टोरी को लाते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दीजिएगा। और साथ में कमेंट सेक्शन में आप लिख भेजिए कि किस क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना केयर कीजिएगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। एक अच्छे फॉर्म में अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। अगर आपका किसी भी प्रकार का चैनल के लिए सुझाव या आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है मन में, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख भेजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।